कश्मीर की बदलेगी तस्वीर। जी हां, हो सकता है कल या परसों एक बड़े पैकेज का ऐलान जम्मू कश्मीर रियासत के लिए मरकजी हुकूमत कर दे और लगातार अलग अलग वजारतों की टीमें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी में अब रोशनी लानी है, नए उजाले लेकर आने हैं, नई मंजिल लेकर आनी है। वजारत अक़लियती उमूर इस पर काम कर रही। मेरे साथ इस वक्त संदीप श्रीवास्तव जी भी हैं। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव भी। मैं आपसे परमिशन चाहता हूं जी। संदीप जी एक बार सुन लेते हैं। संदीप जी को सुन लेते हैं। संदीप जी ब्रेक से पहले मैं आ रहा हूं, सुबह आपके पास भी आऊंगा। संदीप जी, जो बात ब्रेक से पहले हुई, नई रोशनी, नया उजाला कश्मीरियों की जिंदगी में, अब सबका यही मकसद है। विपक्ष अपनी सियासत कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कितने वक्त में ये जो मंसूबा है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगी? मतलब हालात को देखते हुए मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं। जी, जैसा अनिल मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि अमन चैन की बात हो कश्मीर में या किसी और विषय की बात हो, तो ये सरकार ने इनिशिएटिव जो लिया है, 70 साल तक आखिर कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया इस विषय पे? ठीक है। और चाहे वो सरकार के विपक्ष की बात कही जा रही है या गवर्नमेंट के इम्प्रूवमेंट की, कश्मीर में अमन और चैन आपको कुछ हफ्तों में दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो टीम गई है, ये जिस ऐलान की आप बात कर रहे हैं, कल या परसों में सरकार उसको घोषित कर देगी और उसके बाद जो कश्मीर का रंग होगा वो पूरे विश्व को दिखेगा। और ये मोदी जी का नेतृत्व है कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है और उस निर्णय की पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। जैसा भी हमारे जो एक्सपर्ट है मैडम ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि वो एक दिन का काम है मोदी जी का। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। गुलाम नबी आजाद और विपक्ष कह रहा है कि आपने सेब रोक दिया, आपने सेब रोक दिया, पूरी इकोनॉमी वहां की हिला दिया आपने। पूरी तरीके से गलत है। अमन और चैन वहां पे है और कोई भी हम आप रोजाना की जिंदगी में देख रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं क्या सेब की जो खपत यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरे देश में, क्या आपको लग रहा है कहीं से सेब रोका जा रहा है? तो ये गुलाम नबी आजाद को नहीं मिल रहा होगा खाने को, क्योंकि वो जा रहे थे वहां अमन चैन को बिगाड़ने, उसके लिए उनको परमिशन नहीं मिली। और अगर सरकार को उनको बड़ा लगता है कि वो कश्मीर की बड़ी हिमायत करते हैं, तो आखिर वो उस हिमायत का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी उस राज्य में करना चाहते हैं? राज्य से अगर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तो, और सरकार कह रही है कि कुछ समय बाद हो सकता है अगर अमन चैन वहां सब कुछ अच्छा चलता रहा तो वो राज्य के दर्जे को पुनः वापस कर देंगे। तो आखिर इस बात को पूरा विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा है? और 70 साल से कांग्रेस की सरकार ने इस देश में जो किया है, अलगाववादियों को दामाद बना के रखा और जितने भी कश्मीर को तो क्या ये माना जाए कि विपक्षी यहां पर से अगर मंसूबे बन रहे हैं, नया कुछ देने की उनको कश्मीरियों को कोशिश की जा रही है, तो ये विपक्ष कहीं ना कहीं उनको बरगलाने की फिराक में तो नहीं? एकदम या उससे और डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ये लोग? एकदम ये पूरी तरीके से आपने इमरान खान जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो कांग्रेस हिंदुस्तान में कर रही है। जो कांग्रेस को करना चाहिए था कि सरकार का समर्थन करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये बहुत बड़ा बदलाव है देश के लिए कि कश्मीर में अमन चैन। और आपने जो बात कही, गिलानी साहब ने जो बात कही कि जब से 370 और 35 से डिसमिस किया गया है उस राज्य से, एक भी नागरिक जो है, सामाजिक नागरिक की किसी की भी न हत्या हुई है और न मौत हुई है। तो ये अपने आप में ये भाजपा सरकार और पूरे जो बात मिश्रा जी कह रहे थे, सरकार आखिर कौन है? हमने जिनको चुना है वही तो देश की सरकार को चलाएंगे ना। तो नरेंद्र मोदी का ये नेतृत्व है, उनकी इच्छा शक्ति है, उसके बाद ये कश्मीर में नियम और ये धाराएं लागू हुई हैं और उसके बाद वहां अमन और चैन आपको दिख रहा है। ठीक है। आपने इतने दिनों में आपको कहीं सुनाई दिया किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया हाउस ने ये कहा हो कि कश्मीर में या जम्मू में कहीं अमन चैन दाखिल नहीं हुआ है? हर जगह आपको लग रहा है सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के, जिस पर जरा ज्यादा नजर है, ऐसा लग रहा है। जो काम पाकिस्तानी न्यूज चैनल कर रहा है वही देश में कांग्रेस कर रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुबह जी, आपको कुछ एतराज़ात थे, फिर मैं आ रहा हूं सर आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, मैं मिश्रा जी ने कुछ पॉइंट्स रेस करे थे, उनका मैं बहुत क्विकली उनको एड्रेस करना चाहती हूं। एक, उन्होंने बोला था कि बीजेपी सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रही है। देखिए, आप भी समझते होंगे कि फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हम सब जानते हैं, जब सरकार ने कोई काम किया है, आप उन पे उंगली उठा रहे हैं, आप कुतर्क दे रहे हैं, कभी आप कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली करा है, कभी आप कहते हैं कश्मीरियों के साथ गलत कर दिया, कभी आप कहते हैं
कि लोकतंत्र में आग लगा दी, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए आगे आके चीजें बोलनी भी पड़ती हैं। अब आप उसको उनकी क्लैरिफिकेशन देने को या उनके एक्सप्लेन करने को बोलते हैं कि वो श्रेय ले रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि कोई चलिए काम तो आपने कर दिया, लेकिन कोई फॉल आउट नहीं होना चाहिए। उसमें मैं आपको बताती हूं कि कोई फॉल आउट ना हो, इसीलिए चीजें इतनी प्रॉपर रणनीति के साथ और इतनी स्ट्रीमलाइन वे में की गई हैं। मैं आपको बताती हूं साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल, भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती, भीड़ अपने नेता की इन्फ्लुएंस से चलती है। तो जब अलगाववादियों को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया और कश्मीर को इन कट्टरवादी, आतंकवादी और अलगाववादियों की राजनीति से निकाल लिया बाहर, तो कश्मीरी लोग तो अपने आप नेचुरली ही ठीक हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी अगर उनके नेता ठीक हो जाएंगे। अगर प्रतिनिधि वहां पे चुन के राष्ट्रवादी जाएंगे तो कश्मीर की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये बात हुई आपके जवाब का फॉल आउट का। शांति की बात आप करते हैं, देखिए एनएसए वहां पे गए हैं, सब लोगों के साथ खा पी के आराम से, बहुत सेंसिटिव एरियाज में गए हैं, वहां पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी संदीप जी ने मेंशन किया, 5 अगस्त से लेके आज तक वहां पे किसी भी तरह का कोई ब्लड शेड हुआ हो, कोई पत्थरबाजी हुई हो। ईद पे हम लोगों को ये 370 एब्रोगेशन से पहले हमें पता चला था, ईद पे भी वहां पे पत्थरबाजी हुई है, लेकिन एब्रोगेशन के बाद बकरीद पे बारामूला में जामा मस्जिद में हजारों की तादाद में जो है लोगों ने, मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, फोटोग्राफ्स हैं, जाके देखिए आप लोग कि वहां पे किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, लोग चैन से रह रहे हैं। एक बात मैं इमरान जी और बोलना चाहती हूं सब लोगों से कि जो भी विपक्ष है, विपक्ष का देखिए डेमोक्रेसी में एक रोल होता है, नो डाउट, लेकिन वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ विपक्ष सत्ता के लालच में आप इतने अंधे हो जाएं कि अगर राष्ट्र के फेवर में भी कोई काम हो रहा है तो आप उसमें भी आगे आके राष्ट्र विरोधी बातें करने लग जाएं और अपने दुश्मन पाकिस्तान की भाषा बोलना स्टार्ट कर दें। कम से कम आपको ये नहीं करना चाहिए। ये मैं बोलना चाहती हूं, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, उन पे हम लोगों को भरोसा होना चाहिए। जैसे यासिर भाई ने भी अभी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया है कि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली हुई हैं। तो चैन रखिए, धैर्य रखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। देश का जो 2 नेशन थ्योरी नहीं 3 नेशन थ्योरी जो ये लोग डाल के गए थे 1947 में, उसका नाश हुआ है। तो देश हमारा सही मायने में आजाद हुआ है। लेट्स सेलिब्रेट इट, उसको सेलिब्रेट करिए और अपनी सरकार पे भरोसा रखिए। अनिल जी कुछ कहना है आपको, फिर मैं यासिर जी के पास आ रहा हूं वजारत अक़लियती उमूर के हवाले से बात करने के लिए। जी मैं आ रहा हूं, संदीप जी जी। देखिए मैं यही कहना चाह रहा था, उसको और क्लियर कर देता हूं। मैंने जितनी अच्छी बात, बड़ी बात कही, मैं तो जितनी अभी तीनों लोगों ने बात कही समर्थन, मुझे जो कहने का मेरा अर्थ था, शायद शब्दों का चयन कहीं उससे आगे बढ़ के मैंने समर्थन किया। मैंने कहा जो होना था वो हो गया, ये अंदर की बात ही नहीं रह गई। अब हमको जितना कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है हर भारतीय को, जितनी जिम्मेदारी बन रही, इसलिए मैंने कहा ना ये पार्टी का मामला रह गया, ना ये राजनीति में राजनीतिक कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार खड़ी तो है। कश्मीरी नहीं, देखिए अब ये समझिए कश्मीर के लोगों के साथ जी, लेकिन यहां हमने कहा क्या ना, ये काम अब भारत का हो गया, भारत सरकार का, भारत खड़ा हुआ है, भारत की इज्जत दांव पे लगी, भारत की इज्जत दांव पर लगी है, कश्मीरियों को उठाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उठाना जी। लेकिन मेरा यहीं पे ऑब्जेक्शन था, जैसा भी जिलानी साहब का, या इसी टॉपिक पर देखिए कि अगर आपको कोई कहीं से आगाह कर रहा है इस मुद्दे पे, तो मैं भी पहले दिन से मोदी जी का समर्थन कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये तो देश के लिए बहुत अच्छा काम हो गया जो 70 साल में। लेकिन ये कहना कि उन्होंने क्यों नहीं किया, हमने कर दिया इसलिए उनका ब्लेम करेंगे, अभी हालात ऐसे नहीं है। अभी हमको ब्लेम करना भूल जाना चाहिए, हमको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है सरकार की। तो हालात ऐसे भी तो नहीं है कि वहां पर जाकर के विपक्ष जो है वहां पर सैर करे, जाकर के वहां पर जाकर सैर करे, हालात तो ये भी नहीं है। एकजुट होकर काम करना चाहिए, ये आप विपक्ष को समझाइए ना। इसमें अपोज कौन कर रहा है? गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, अलगाववादी कर रहे हैं, मायावती ने अनिल जी आपने देखा, मायावती ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए समझाया ना विपक्ष को कि भाई अभी जरा शांति रखो, अभी जरा शांति रखो। बड़ी लीडर है, आप भी मानते हैं विपक्ष की लीडर है, उन्होंने समझाया ना कि अभी शांति रखो, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों का। जो आप कह रहे हैं ना वही बात मायावती जी ने विपक्ष को समझाया ना। इमरान जी मैं इस पर प्लीज एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, हम लोगों को प्लीज। तो क्या विपक्ष का जो रोल है, इसके पहले भी विपक्ष रहा है, यही पार्टी, हमें बता, मंसूबे शानदार बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बता रहे हैं, यही पार्टी। अनिल जी
अनिल जी पूरा का पूरा सेशन वॉक अनिल जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। पर जिस वक्त मुद्दा चला था वो क्या इससे कम राष्ट्रहित का मुद्दा था जिसके दम पर आज हम जी रहे हैं? किसने विरोध किया था, कैसे विरोध किया था? पूरा का पूरा सदन वॉकआउट हो गया था। तो ये मत कहिए विपक्ष है, विपक्ष को छूट दीजिए, वो अपना विरोध करे, उसकी दिक्कत नहीं है। इमरान जी प्लीज, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी फिर मैं आ रहा हूं, जरा मंसूबों पे भी बात करना है, जिसमें हम अपने को जोड़ रहे हैं कि हम सबको लेके साथ चले, क्योंकि अंदरूनी लड़ाई तो हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन आज जिस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं, जिससे जो बाहरी फोर्स या बाहरी आरोप हम पर न लगने पाए, उनके लिए हम एकमुठ होके पहले हम वहां मजबूत हो, फिर अंदर तो ये विपक्ष पक्ष ये तो चलता रहेगा। आप तो कुछ भी करो, विपक्ष का काम ही है विरोध करना। जल्दी मैं ये कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मान्यता तो मिल गई ना इस सरकार को। जो सरकार पॉजिटिव काम कश्मीर में कर रही है उसका पूरे विश्व ने खैर मकदम किया है। तो आखिर ये विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम सरकार का सहयोग करेंगे तो उससे पूरे विश्व में हमारे देश की जो स्थिति है वो अच्छी बनेगी। आखिर क्यों डिसकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है? और कश्मीर का मुद्दा ऐसा नहीं है पाकिस्तान की बात जो अभी मैडम ने कहा है कि वो कटोरे लेके और पूरे विश्व में भीख मांग रहा है, जिसकी खाने की औकात नहीं है, वो कह रहा है कि हम परमाणु अटैक करेंगे भारत पे। अगर एक दिन भी ऐसा कुछ होता दिखेगा तो पाकिस्तान विश्व से तो गायब हो ही जाएगा, उसका जो वायुमंडल है वो भी साफ हो जाएगा। मोदी सरकार की नियत और नीति में कोई खोट नहीं है। ठीक है, जल्दी अपनी बात रखिए, मैं यासिर जी के पास जाऊंगा। इमरान जी, मैं देखिए ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप इसमें आपस में सिर्फ सत्ता की लड़ाई में इतना अंधे हो गए हैं कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपका पड़ोसी मुल्क जो आपका दुश्मन है वो आपको न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहा है आपके देश को। आप उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप इस चीज में लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र को ये हो गया और कश्मीर में ये हो गया। इससे कांग्रेस और अलगाववादी सीधा सीधा एक्सपोज हो रहे हैं कि जो इन्होंने 1947 में किया था उस टाइम में भी इनकी मुस्लिम लीग और कट्टरवादियों के साथ मिलकर यही राजनीति चलती थी। आज भी ये यही कर रहे हैं कि इनकी भाषा सिर्फ और सिर्फ जाके मैच किससे हो रही है? पाकिस्तान से। इंटरनेशनल सारी इस्लामिक कंट्रीज मोदी जी का, बीजेपी का फेवर कर रही हैं, सारे ट्रंप मोदी जी का फेवर कर रहे हैं, सारा पूरा विश्व हम लोगों का फेवर कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ किसको हो रही है? पाकिस्तान को, कांग्रेस को, चाइना को। ठीक है, इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये समझिए ना कि यार ये हम लोगों के दुश्मन है, हम लोगों को एकजुट होकर इनसे लड़ना चाहिए या आपस में सत्ता की लड़ाई लड़नी चाहिए? सत्ता है, आज उनकी है कल आपकी होगी, वक्त है, अच्छा बुरा सबका आता है। इतना ज्यादा क्यों सीरियस हो रहे हैं आप सत्ता को लेके? और कांग्रेस अपनी 75 की वो आपातकाल क्यों भूल जाता है? इस देश को इमरजेंसी देने का काम किसने किया था? वो लोकतंत्र पर अटैक नहीं था। और कश्मीर को नए निर्माण की ओर अगर भारत सरकार ले जा रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ले जा रही है, तो वो वहां पे आपातकाल ये विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने 75 में जब इमरजेंसी लगाई थी तो क्या वो आपातकाल नहीं था भारतीयों पे? ठीक है, इस सवाल के साथ भी मैं लौट रहा हूं और थोड़ा वजारत अक़लियती उमूर जो कुछ करने जा रहा है जिससे वाकई कश्मीरियों की जिंदगी बदलने जा रही है उस पर भी चर्चा होगी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है। हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आप, हम, दुनिया के दूसरे लोग यहाँ आकर ये गुनगुनाएं, गाएं, वहाँ के लोगों को देखें, मिलें, उनकी ज़िंदगी की खुशहाली को देखें और कश्मीर की खूबसूरती को देखें। ये मुमकिन होने जा रहा है। सैयद यासिर जिलानी साहब, बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ारत अक़लियती उमूर ने अपनी टीम भेजी हुई है और ढेर सारी योजनाएं जिनका आप वक़्त पर जिक्र भी करते रहते हैं, चाहे नई मंजिल हो, नई रोशनी हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी मुझे बताइएगा कि इन पर जो इम्प्लीमेंट जो होगा वो आपको धरातल पर मतलब कितना लगता है, कितना समझ में आता है कि कितनी जल्दी हो पाएगा? देखिए होगा तो, लेकिन कितनी जल्दी? आप क्योंकि कश्मीर घूमे हैं, वहां के लोगों से मिलते रहे, आपके संगठन के जरिए भी आप लोगों से राब्ते में रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि लोग कितनी जल्दी उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, वजारत अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं, हमारे मरकजी वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बेहद संजीदगी के साथ जब ये मामला आया था तभी उन्होंने कहा था कि कश्मीर के नौजवानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने जा रहे हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो वो उसको करते हैं। जो वज़ीर आज़म साहब की एक सोच है उसको हमारे वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब आगे बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। और अब आपको मैं बताऊं कि जितनी स्कीमें हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, नई मंजिल हो गया, उस्ताद हो गई, उसमें जो सबसे मुझे ज़्यादा बड़ी योजना लग रही है जो हुनर हाट पूरे भारत में एक तरीके से जो पूरे भारत के हुनरमंदों को
वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब वज़ीर ने जिस तरीके से हुनरमंद को पूरे भारत में जोड़ा है, क्योंकि कश्मीर उस्तादों की जगह है। कश्मीर की जो पश्मीना है, कश्मीर की जो शाल का काम है, वो पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में उसका जवाब नहीं है। जो लकड़ी का काम है, जो वहाँ के अखरोट की लकड़ी का, या जो एक और वहाँ के मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है जो पेड़ है, उसकी लकड़ी से जो नक्काशी करके जो काम होते हैं वो भी पूरे दुनिया में मशहूर है। केसर का क्या कहना, केसर जो पंपोर का इलाका है जहाँ पे केसर की खेती होती है, सेब का काम है। सेब तो अभी जिसके लिए ये थोड़े बेचैन है, मैं उस पर आना नहीं चाह रहा हूँ। सेब तो चौथे नंबर पे आता है उनके अर्थव्यवस्था में, उनके इकोनॉमी में जो असर डालता है। इस सेब के साथ बार बार मौसम भी कई बार दगा कर जाता है। जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सेब कई बार पूरी की पूरी खेती ख़राब हो जाती है। उस पर मैं अभी बिल्कुल चर्चा करने की मूड में नहीं। तो मैं वज़ारत अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं, मैं उनकी सोच को, देखिए सबसे पहले अगर कोई डेलीगेशन गया तो उनके सरकार की जो उनके अफसरान हैं वो उस घाटी में पहुँचे हैं। वो लोकल लेवल पे, ग्राउंड के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जैसे आज जो तस्वीरें हमने डल गेट लेक वाला जो गेट है वहाँ से लेके और ग्रेटर कैलाश तक का जो इलाका है, जो मार्केट का इलाका है डल गेट के बाद, या जो लाल चौक से रास्ता निकलता है जो आप अपने उसमें भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे हमने देखा एक बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से, बहुत संजीदगी के साथ लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, तमाम ख़रीदारी चल रही है। तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जो सरकार ने सोचा है यूनियन टेरिटरी कश्मीर के लिए, वो काम शुरू हो चुका है। और हमारे अनिल जी ने जो बात कही है कि हमें बड़ा दिल करना होगा, तो मैं एक दो बात इनको, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक माजी में ले जाना चाहूँगा कि जब आपने 71 में जब बांग्लादेश को आपने हमारी सरकार ने अलग किया, जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में पाकिस्तान के उस वक्त टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, तो यकीन माने कि विपक्ष के जो मेन लीडर थे उन्होंने उस वक्त की वजीर आजम की बेहद तारीफ करी लोगों में, इसलिए कि मैसेज पॉजिटिव जाए। तो वो कहीं ना कहीं अभी विपक्ष के अंदर अभी भी आप कह रहे हैं कि मान मनव्वल करना चाहिए। नहीं, मान मनव्वल क्यों करें? आपका देश है, आपका सारा सिस्टम है। आप भी जानते हैं कि आज अगर कोई पार्टी हुकूमत में है तो कल हो सकती है 10-15 साल के बाद वो पार्टी हुकूमत में ना रहे, लेकिन आपको कम से कम राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, आपके जब अस्मिता और अखंडता के ऊपर कोई प्रहार कर रहा हो, उस वक्त तो कम से कम आपको एक होके सोचना चाहिए। तो एक बात, लेकिन कश्मीर के कश्मीर के लोगों को एक भरोसा यहां से आपको जानना चाहिए कि सेब को आपने हालांकि बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन कई लाख लोगों का उससे रोजगार जुड़ा हुआ है। अभी उसको बचाने के लिए हुकूमत कोई बड़े इकदाम करेगी, क्योंकि आतंकवादियों की वजह से फंसा हुआ है, अलगाववादियों और आतंकवादी जो बहकार है उनकी वजह से फंसा हुआ है। एक चीज और जोड़ दूं अनिल जी की बात को, उन्होंने कहा कि भारत का साख दांव पे लगा हुआ। अनिल जी, ये वर्ड आप दोबारा, मैं आपसे रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश, मेरी इल्तिजा है कि ये बात भारत के लिए मत कहिए कि भारत का साख दांव पे लगा है। भारत का साख कभी दांव पे आजादी के बाद या जब से भारत है कभी लग नहीं सकता है। साख पे दांव तो उन लोगों का लगा हुआ है जो नफरत की राजनीति करते हैं, जिनका एक ही एजेंडा है भारत के खिलाफ। को लेकर कोई भरोसा सरकार देगी क्या? सेब क्रॉस करवाएगी? सेब के जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो सेब का कारोबारी हैं, जो सेब का काम करते हैं, मैं उनको आपके जी सलाम के माध्यम से ये बिल्कुल बताना चाहता हूं, साफ करना चाहता हूं कि आप बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह आपकी मार्केट हिंदुस्तान ही नहीं, जहां जहां से दुनिया के अंदर जाता है वो जाएगा। सरकार इसको लेके बहुत बड़ी नीति बनाने जा रही है, और जो टीम अभी गई है इसके बाद भी कई सारी टीमें अलग अलग जाएंगी, जो हमारे वहां के किसान भाइयों से मुलाकात करेंगी, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो मुलविस हैं दूसरे कामों में, जो वहां के आईटी हब चला रहे हैं उन कामों में, और जो दिगर चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो एनजीओ का काम हो, जिन चीजों में वहां के जनमानस के साथ जो लोग मुलविस हैं वो बेफिक्र रहे। सरकार आपके ऊपर नजर बना के बैठी हुई है, और सरकार अगर तय कर चुकी है कि उससे भारत का सबसे अच्छा यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। और अभी मेरे संदीप भाई ने एक बात जोड़ी दी थी कि सरकार के दोनों, हमारे वजीर आजम, वजीर दाखिला ने ये क्लियर कहा है कि अगर हालात बहुत जल्दी बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाता है तो हम उसे स्टेटहुड
दोबारा जी। बरकरार कर जल्दी। देंगे। ठीक है। ये सरकार ठीक की है। सोच है। ठीक है। आप घबराइए आ नहीं, रहा हूं। आप चिंता ना करें, कश्मीर पे जल्दी अपनी हर बात आदमी की की सुनिए, मेरे नजर। पास वक्त कम है, फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूँ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोल रही हूँ कि देखिए जैसे सेब का एक एग्जांपल आपने ऐसे दिया, ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं मैंने जिनको अभी प्रॉपर करंट मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि इस पर राजनीति भी हो रही है और ये जी, मामला जी। से फंसा है किसानों जी, का ना, ये आतंकवादियों की वजह से फंसा है, दहशतगर्दों की वजह से जी, जो मैं बदनाम आपको करना यही चाह रहे हैं बोलना चाह हिंदुस्तान रही को। हूँ जी कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी थोड़े टाइम तक रहेंगी जिनको सॉल्व करने में थोड़ा सा सरकार को टाइम लग जाएगा। दूसरी मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग इस चीज की गहराई को समझें कि एक्चुअली हुआ क्या है। जैसा कश्मीर का एक मुद्दा है, इसी तरह का एक इंटरनेशनल मुद्दा था जेरूसलम और पैलेस्तीन का, जिसको इंटरनेशनल सारी पावर्स मिलकर भी आज तक सुलटा नहीं पाई। हमारी इस मजबूत सरकार ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के इस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आपको एक बात बताऊं, कश्मीर के अंदर आईसिस के झंडे लहराते थे, कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा के स्लीपिंग सेल्स चल रहे थे, जम्मू के अंदर रोहिंग्या लिबरेशन फ्रंट जिसको आईएसआई ऑपरेट करती है का हेड ऑफिस चल रहा था, वहां पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था। तो इन सारी चीजों को जो काउंटर कॉम्बैट किया है सरकार ने, जो आतंकवाद से एक लड़ाई लड़ी है, कट्टरवाद से एक लड़ाई लड़ी है, उसका पेट में दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जो अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरवाद को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता चलाते हैं। और इसी तरह से वो सेब और इस तरह से अभी तो बहुत चीजें आएंगी, अभी तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो वो बहुत से कुतर्क इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिर्फ उनकी सत्ता हाथ से निकल रही है। इससे निपटने के लिए भी रणनीति तैयार है, हिकमत अमली बन रही है। जी आप अपनी बात रखिए संदीप जी। और मुझे लगता है कि एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आगे जम्मू कश्मीर का वो बच्चा, उसकी क्या गलती है, उसने क्या गलती की है, उसकी कोई गलती नहीं है, वहां का युवा कोई गलती नहीं की है उसने। तो सरकार अगर उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रही है, वहां की शिक्षा जो बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, वहां का युवा जो बेरोजगारी और अलगाववाद की तरफ बढ़ रहा है उस पर कांग्रेस का ध्यान नहीं जा रहा है, और वहां का विकास जो रुका हुआ था, उस विकास को अगर मोदी जी एक नई विकास की धारा से जोड़ना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस का ध्यान नहीं जा रहा है। तो पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, उस रियासत को विकास से जोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। इस मंसूबे को पूरा विश्व समझ रहा है और पूरा विश्व उसकी इबादत कर रहा है, सिवाय कांग्रेस के। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए। अनिल जी आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा जी, चलते चलते कम लफ्जों में। कहना चाहता हूं कि हमारे सरकार की, हमारे हर भारतीय की इस वक्त जिम्मेदारी है कि हम कश्मीरियों का दिल जीतें, राजनीति के चक्कर में बिल्कुल न पड़े, और भारत सरकार जैसा भी डेलीगेशन जा रहा है बिल्कुल जाना चाहिए और भेजें, और वहां सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास करें, वहां की समस्याओं को समझने का प्रयास करें, जो भी ग्राउंड। तो ये जनता से जुड़ने नहीं तो क्या एलियन से जुड़ने जा रहे हैं सर? अब जनता से जुड़ने तो जा रहे इसको हैं। बोलने के नहीं, इसके बोलने तो 6 साल से, फिर आप जवाब सुनना चाहते हैं तो समझ लें कि 6 साल से वहां जुड़े हुए हैं। आज इनकी सरकार नहीं है सर, 4 साल ये वहां शासन कर चुके हैं सर। ये मोदी दौर है, चीजें आप चीजों को एक झटके में जब 370 खत्म हो सकती तो क्या नहीं हो सकता, इस पर भी सोचना चाहिए। तो फिर ये वो अलग बात है, लेकिन उसको अगर हमें अच्छे से करना है तो उनकी समस्याओं को समझ के जल्दी से जल्दी उनका समाधान करें, और कोई भी समाज होगा, कोई भी जनता होगी, उसकी समस्याएं अगर सुलझ जाएंगी तो वो फिर अलगाववाद या आतंकवाद के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम लोग लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। मुझे लगता है या जिस तरह की खबरें आ रही हैं हमारे जराये के हवाले से कि सितंबर 30 तक के चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी और बहुत कुछ नया देखने के लिए जम्मू कश्मीर मिलेगा। सेब के किसानों के हवाले से भी खबर है कि उनका सेब निकलता रहेगा, जैसा जाता था वैसा जाएगा, वहां नहीं रुकेगा। और जो लोग बरगला कर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दहशतगर्द किस्म के, अलगाववादी किस्म के लोग, उनसे भी निपटा जाएगा सख्ती से, ताकि वो बदनाम ना कर सके। बदनाम करने का एक मंसूबा है जिस पर भी हुकूमत काम कर रही है कि ये बदनामी वो न कर पाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पर चर्चा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। जी सलाम के साथ आप बने रहिएगा।